Hello everyone, this is Prabha. Welcome to my channel. Today I am going to start a new topic of chapter 4. This is solution of a quadratic equation. इस नए टॉपिक में आपको क्या करना है, यू हैव अ इक्वेशन, ठीक है, और आपको उसके क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की यू हैव टू मेथड्स. फर्स्ट हैव आई हैव मेंशन्ड हियर, दिस इज बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. देखो दोनों कंडीशंस में मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है दैट इज सेम. अब हम दोनों को अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे एंड हम चेक करेंगे दैट solution is same or not. Is it clear? So first है by completing the square. By completing the square में you have question, this is 3x square minus 5x plus 2 equal to 0. तो यहाँ पे कुछ steps होते हैं जो आपको पता होने चाहिए. So first step में आपको क्या करना होता है. Now look here. Here you have 3x square. ठीक है. तो जब भी आप करोगे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देन यू शुड हैव टू नो दैट एक्स स्क्वायर के साथ जो भी इसका कोफिशिएंट दिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, उसे कैंसिल करना होता है. इट मीन्स आपको एक्स स्क्वायर के टर्म को सिंगल लेना होता है, उसके साथ आपको कोई भी कोफिशिएंट नहीं लेना होता. इज इट क्लियर? तो हम इसे कैंसिल कैसे कर सकते हैं 3 को? हम ये कर सकते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा. इट मीन्स आपके पास एक्स स्क्वायर का सिंगल टर्म आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, इन स्टेप 1 में आपने क्या किया, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? इसके बाद आता है स्टेप 2. स्टेप 2 में आपको क्या करना होता है, जो भी कांस्टेंट टर्म है इस इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को आप 0 के साथ लेकर जाओगे. इट मीन्स आपको इसको इधर शिफ्ट करना है. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3. बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव था, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल के साथ से शिफ्ट होगा. तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, देखो इसे बहुत ध्यान से देखना. इस स्टेप में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको x के साथ जो भी उसका कोफिशिएंट दिया है, 5/3 दिया है, तो 5/3 को आप क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो. ठीक है. अब ये होते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको x की वैल्यू, x का जो भी कोफिशिएंट दिया है, वट एवर द कोफिशिएंट यू हैव, आपको जस्ट करना क्या होता है, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना होता है बाय 1/2. तो ये हो जाएगा 5/3 टू जा 6. नेक्स्ट में आप क्या करते हो, जो भी इसका सॉल्यूशन आता है उसके स्क्वायर को दोनों साइड पे आप क्या करोगे, ऐड करते हो. तो यहाँ पे आप कर लोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/3 प्लस 5/6 स्क्वायर. इज इट क्लियर? इतना समझ में आ गया? देखो इसके बाद स्टेप आता है 4. स्टेप 4 में आपको क्या करना है, नाउ लुक एट दिस वन. आपके पास ये जो वैल्यू आई, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 कंप्लीट स्क्वायर. ये किसी चीज का फॉर्मूला यहां से जनरेट हो रहा है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड ये x के साथ, ठीक है, x के टर्म के साथ जो भी साइन दिया होता है, दैट साइन वी हैव टू टेक. यहाँ पे हमें वही साइन, अगर यहाँ पॉजिटिव होता है तो आप पॉजिटिव लेते हैं, आपको जस्ट ये वाला साइन चेक करना है. ठीक है. अब यहाँ पे नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव साइन लिया एंड द टर्म ऑफ दिस वन, जो भी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, 5/6 का स्क्वायर है, बट यू हैव टू टेक दिस वन. तो This is the formula of x minus 5/6 whole square. ठीक है. कैसे? अब देखो अगर आप इस फॉर्मूले को ओपन करते हो तो आपको सेम यही वैल्यू आनी मिलेगी. अगर आप इसे ओपन करोगे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर के प्लेस में क्या है, b के प्लेस में है 5/6 स्क्वायर -2ab मीन्स -2 into x into 5/6
6, ये कट हो जाएगा। तो देखो ये सेम वैल्यू आपको मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 होल स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स। इतना समझ में आ गया। इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये है -2/3, इसको आप सॉल्व करोगे, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। इज इट क्लियर? अब देखो इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 3 से 36 को आप क्या करते हो डिवाइड करते हो, ये आ जाएगा कितना 12 टाइम, तो 12 2 जा 24 प्लस 25। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 1/36। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/36। अब आपको सेकंड ये याद कर पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर अगर इक्वल के इधर जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/36। 36 किसका वो होता है, स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 1/6। इतना समझ में आया। नाउ यू हैव टू वैल्यूज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, इफ यू आर टेकिंग x माइनस 5/6 इक्वल टू 1/6, अगर आपने पॉजिटिव लिया, एंड सेकेंड यू आर टेकिंग x माइनस 5/6 इक्वल टू माइनस 1/6। एक बार आपने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, एक बार आपने नेगेटिव वैल्यू ले ली। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इट मीन्स यू हैव टू शिफ्ट दिस वन इनटू दिस साइड। ये हो जाएगा x इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6। इन दोनों को ऐड करोगे तो दिस इज 6/6, 6 से 6 कट हो जाएगा मीन्स 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, एंड अब यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको यहां पे शिफ्ट करोगे देन यू विल गेट 5/6, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस 1/6। बेस दोनों के सेम है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई 2/3। इट मीन्स यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x, फर्स्ट वन इज 1, सेकेंड वन इज 2/3। दिस इज द आंसर। यही आपको फाइंड आउट करना था। सेकेंड है आपके पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, चलो इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास यू हैव इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको देखो सबसे पहले एक चीज अपने माइंड में सेट करनी है कि यहाँ पे x² को आपको सिंगल टर्म के रूप में लेना होता है। इट मीन्स x² के साथ आप उसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं लोगे। उसका जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे दिया होता है उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो। डिवाइड किया, आपके पास इक्वेशन आ गई x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इक्वल टू 0। सेकेंड में आपको क्या करना है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप शिफ्ट करते हो, 0 के साथ लेकर जाते हो। तो ये हो जाता है x² माइनस 5/3x इक्वल टू माइनस 2/3। थर्ड स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना होता है x का जो भी कोफिशिएंट दिया है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो। आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, देन यू हैव 5/6। अब हम क्या करते हैं 5/6 का स्क्वायर करके दोनों साइड पे ऐड कर लोगे। कांस्टेंट के साथ भी ऐड करोगे एंड इस टर्म के साथ भी ऐड कर लोगे। ठीक है, नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 5/6 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखो हम कैसे जनरेट करते हैं। x² से आपने x ले लिया, x के टर्म के साथ जो भी साइन दिया होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप प्लस साइन लेते, या यू हैव नेगेटिव साइन तो आपने नेगेटिव साइन लिया। कांस्टेंट टर्म जो भी दिया होता है, जो भी आपने निकाला होता है, तो कांस्टेंट टर्म का हम क्या करते हैं
स्क्वायर कंप्लीट नहीं लेते हैं, जस्ट उसका सिंगल टर्म मीन्स 5/6 ले लिया तो इसका कंप्लीट स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या करोगे, -2/3 प्लस 5 स्क्वायर ऑफ 5 इज 5 स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम यू हैव 36, तो सॉल्व करोगे आपके पास वैल्यू आ गई 1/36। Now you have this equation x minus 5/6 whole square equal to 1/36। अब देखो स्क्वायर को आपको यहाँ से कैंसिल आउट करना है, तो ये क्या होता है, इक्वल की तरफ, इक्वल से दूसरी तरफ जाके क्या होता है, रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जगह 1/36, रूट ऑफ 1/36। नाउ 36 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है, 36 इज द, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 6 × 6, तो 6 बाहर आ जाएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। सो फर्स्ट यू हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यू, सेकेंड यू हैव टू टेक नेगेटिव वैल्यू। एक्स की यहाँ से वैल्यू आपको मिली 1, यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया एक्स की वैल्यू 2/3। इट मीन्स यू हैव टू वैल्यूज ऑफ एक्स, फर्स्ट वन इज 1 एंड सेकेंड वन इज 2/3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अब हम इसे दूसरी मेथड से करते हैं एंड चेक करते हैं कि आंसर्स दोनों के सेम आते हैं या नहीं। आंसर्स तो दोनों के सेम आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन है, यू हैव इक्वेशन अगेन सेम इक्वेशन आई एम टेकिंग, दिस इज 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आपको उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है, तो आपको चेक करना है इफ b² माइनस 4ac is greater than equal to 0, then the solution of a quadratic equation, then solution of a quadratic equation will be minus b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अगर आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, मींस b² माइनस 4ac को अगर वो सेटिस्फाई करती है, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बाय दिस फॉर्मूला। नाउ यू हैव दिस इक्वेशन 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, नाउ दिस इज 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, comparing this equation by ax² plus bx plus c equal to 0, this is also a quadratic equation। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी, देन a इक्वल टू, a के प्लेस में क्या है 3 है, x² का कोफिशिएंट, इन प्लेस ऑफ b यू हैव -5 एंड इन प्लेस ऑफ c मीन्स कांस्टेंट यू हैव 2। इतना समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, देयरफॉर यू हैव अ कंडीशन b² माइनस 4ac। अब आप मेरे को यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू चेक। तो इन प्लेस ऑफ b यू हैव -5 स्क्वायर ऑफ -5 माइनस 4, a के प्लेस में है 3 एंड c के प्लेस में है 2। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 3 12 2 24। 25 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 1। अब देखो 1 क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल देन है 0 के, 0 से क्या है बड़ा है 1। इट मीन्स जो ये कंडीशन है वो क्या करती है, इसको सेटिस्फाई, इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, बाय -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यू इन प्लेस ऑफ b, देखो ये है माइनस साइन और b की वैल्यू है -5
प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का सॉल्यूशन आपने यहां से निकाला, सॉल्यूशन कितना आया था 1 अपॉन 2a मीन्स 2 इंटू इन प्लेस ऑफ a 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस बिकम प्लस, 1 का तो रूट आपका 1 ही आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 2 3 जा 6, ठीक है। Therefore, if you are taking 5 plus 1 upon 6, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 plus 1 means 6 upon 6, 6 से 6 कट हो जाएगा, you will get 1. And if you are taking 5 minus 1 upon 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 minus 1 is 4 upon 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 means 2 upon 3. Again you have two solutions of x. First one is 1, second one is 2 upon 3. This is the answer of this question. अब look at this one. दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं. It means we have done this correctly. ठीक है, अब देखो इसको मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करती हूँ. बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी आपको इक्वेशन दी है, ठीक है, जो भी इक्वेशन दी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि वो क्वाड्रेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं करेगी. तो आपको क्या करना होता है, इसको पहले कंपेयर करोगे बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यूज पता चल जाएंगी. ए यू हैव 3, बी है -5 एंड सी इज 2. इसके बाद आपको क्या करना होता है, कंडीशन यू हैव बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करोगे. अब देखो सॉल्व किया, देन यू हैव 1. नाउ आपको 1 वैल्यू मिली यहाँ से, ठीक है. इट मीन्स दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल देन दिस इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. इट मीन्स ये कंडीशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है. अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो इट मीन्स यहाँ पे आपको इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलते, तो आपको यहीं पे अपने आंसर को स्टॉप कर देना था, ठीक है. बट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इट मीन्स there are some solutions of this equation, ठीक है. तो आप फिर क्या करोगे, उसके बाद you have to apply this formula. This is minus b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन तो क्वेश्चन में है, फॉर्मूले में है. b की वैल्यू कितनी है -5 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 3. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 3 जा 6. पहले आपने क्या लिया, पॉजिटिव 1 लिया, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ से आपको मिला. एंड इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 6 मीन्स 4 अपॉन 6 एंड द सॉल्यूशन इज 2 अपॉन